नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। गठबंधन में खींचतान के बीच कांग्रेस का ऐलान, झारखंड की इन 3 सीटों पर उतरे प्रत्याशी। झारखंड में इंडिया के घटक दलों में सीटों को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच बुधवार देर शाम कांग्रेस ने राज्य की 3 सीटों के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। खूंटी से कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए जयप्रकाश भाई पटेल को हजारीबाग और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत को लोहरदगा से उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड में इंडिया के घटक दलों में सीटों को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच बुधवार देर शाम कांग्रेस ने राज्य की 3 सीटों के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। खूंटी से कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए जयप्रकाश भाई पटेल को हजारीबाग और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत को लोहरदगा से उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने केसी वेणुगोपाल के तीनों नामों का ऐलान कर दिया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय समिति के चेयरपर्सन सोनिया गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन केपी राणा के अलावा झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम शामिल हुए। इसमें नामों पर मंथन हुआ। सीटों के ऐलान के बाद राजेश ठाकुर ने कहा कि शेष सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान 1 से 2 दिन में कर दिया जाएगा। वहीं आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो में पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला फाइनल हो गया है। जल्द बचे नामों का ऐलान होगा। जयप्रकाश भाई पटेल पिछले दिन ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पटेल 2011 के विधानसभा उपचुनाव में ही मांडू से विधायक रहे हैं। सुखदेव भगत दूसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी बने हैं। वे 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा सुदर्शन भगत से 10,363 वोटों से हार गए थे। कालीचरण मुंडा खूंटी से तीसरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वे 2014 और 2019 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे पर हार गए थे। रांची लोकसभा सीट पर सस्पेंस बरकरार। लोकसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान तय हो गया है, मगर रांची सीट पर सस्पेंस बना हुआ है। रांची से 2004 में ही सुबोधकांत सहाय प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने 2004 और 2009 में चुनाव जीत दर्ज की थी, मगर 2014 और 2019 में हार गए थे। इस बार इस सीट से सुबोधकांत के अलावा कई और लोग टिकट की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ अब तक सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच पूर्व सांसद राम टहल चौधरी बुधवार को ही कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर से दिल्ली में मुलाकात की है। पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर अमर कुमार चौधरी ने भी मीर से मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। केशव महतो कमलेश भी रांची सीट से ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में सस्पेंस ज्यादा बढ़ गया है। झारखंड में इंडिया के बीच सीट पर रस्साकसी। झारखंड में कांग्रेस ने भले ही 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, मगर गठबंधन के दलों पर अभी भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है। महागठबंधन के घटक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। झामुमो जहां किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला तय नहीं होने की बात कर रहा है, वहीं राजद चतरा पलामू सीट खुद के खाते में आने का दावा कर रहा है, जबकि कांग्रेस सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर रही है। इस बीच झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अभी तकनीकी रूप से इंडिया में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। उधर राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी की पलामू और चतरा सीट पर दावेदारी पुख्ता है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी के अन्य प्रत्याशियों का नाम जल्द घोषित होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।